वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी। और अगर आज हमने डूंगरी बांध बनने से नहीं रोका तो हमारी आने वाली पीढ़ियां मजदूरी करके जीवन यापन करेगी। बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय हिम्मतपाल जादौन साहब, चेयरमैन गोवर्धनपुरा निवासी। और वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, डोंगरी बांध के अलावा किसी तरह की बातें ना करें। आपसे प्लीज हाथ जोड़। नहीं तो क्या होगा, आज भी मैं देख रहा था, मैं भी करीब यहाँ पर 1 बजे आया हूँ। हमारे जो भाई बहन आए हैं बस अब जाने की तैयारी में, 12-1 बजे आएंगे, 4-5 बजे चले जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन आएंगे, बुलाएंगे तो फिर 2-4 दिन बाद कोई प्रशासन का प्रेशर आ गया या कोई अन्य प्रॉब्लम हो गई तो उसमें से 1/4 भी नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है और आसानी से नहीं सुलझेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बात करने के लिए तैयार है। हम उनसे बात कर लेंगे, कमेटी बात कर लेंगे, पंच पटेल बात कर लेंगे, इसकी अगुवाई पंच पटेल करें। हम ये कहते हैं हमारे नेतृत्व में धरना दिया जाए, पंच पटेलों के नेतृत्व में। जो लोग इससे ग्रसित हैं वो लोग आगे आए, क्योंकि हालत ही कस्बा बेटा है, उनको पता ही नहीं है। रोपुरा है, परगोनपुरा है, एकट है, किराड़ी है, ये तो बिल्कुल उठ जाएंगी। पूरी पहाड़ी है, आपके भी जो गांव है वो बिल्कुल उठ जाएंगे। सबके नाम मैं बता दूंगा आपको। और इसमें जो भूमि जा रही है आपकी, वो भी मैंने बता दिया। इसमें रेलवे के भी मौलाना स्टेशन है, मकोली है, इसके बीच में तो पुल जाएंगे। उसके बाद मोरो नदी पर जो नीमोदर रेलवे स्टेशन के बीच में है एक पुल, यहाँ भी नया बनेगा तो रेलवे तो 4 ट्रैक बना देगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर एरिया फॉरेस्ट का आ रहा है, जिसको इको सेंसिटिव जोन जिसमें कहते हैं कोई भी क्रियान्वित कोई नहीं होगा काम, वहां भी उसको भी इसकी भी जमीन जा रही है। सबसे बड़ी बात है, सरकार में जो लोगों ने मैसेज पहुंचाया है कि किसानों को भूमि करने सरकारी भूमि जाता है और कुछ बफर की है। और दूसरी बात ये सामने आई है कि इसका विरोध, तो आप कान खोल के सुन लें सब लोग, कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे हैं। ऊपर जो बात पहुंचाई गई है कि इसमें बजरी माफिया है, बजरी वाले नहीं चाहते। तो हम तो लोगों को भी कहना चाहते हैं जो बजरी के लिए रास्ता बना रहे हैं, बजरी को लाना चाहते हैं, अरे बांध नहीं बंधेगा तो बजरी भी आ जाएगी और भी काम हो जाएंगे। तो इसमें भाई काम करो, लोगों की मदद करो। और हम चाहते हैं किसी भी कीमत पर डोंगरी बांध रद्द होगा और होके रहेगा। जनता का साथ चाहिए, समर्थन चाहिए। हम कोई राजनीति नहीं करते, हम आगे लेना चाहते हैं। हमारे विधायक साहब आगे आए, कंडार का विधायक आगे आए, लाल जी हैं वो आगे आए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, 4 साल में चाट लिया, फिर मंत्री पद से वापस आ गए। तो ये बात नहीं बनेगी। चुनाव आता है तो झूठियां डाल लेते हैं पंचों की। अब बात क्यों नहीं सुन रहे भाई, आप सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं बात बोल रहा हूँ, खरी खरी बोल रहा हूँ, किसी की नहीं है। मेरी गलती होगी, मैंने गलती की, लोगों ने माना जैसा, हमें चुनाव हरा दिए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी जनता का अच्छा निर्णय है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जनता सबको मौका देती है। हंसराज जी को मौका दिया है तो आप चरण ठोक में मत रहो, श्री चरण में ठोक मत लगाओ, जनता का काम करो। ठोक लगाने से काम नहीं चलेगा। 2 साल तो आपके निकल गए, क्योंकि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पीछे होता तो नहीं बोलता, क्योंकि हम मराठी पटवालों की। लेकिन आप यहाँ विराजमान है तो आपके कान खोल के सुन ले कि जनता की भलाई के लिए आप बात तो बहुत अच्छी सी करते हो, और झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से भी आगे कोई मुकाबला ही नहीं है। कुछ भी करो, आपको 3 साल देने और आगे भगवान दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको और विधायक बनाए, इसमें कोई जनता निर्णय करती है। लेकिन जो जनता की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इधर हमारे साथ डोंगरी बांध के बीच में हमें फंसा दिया है। हमारी जमीनों को कब्जा कर लेंगे लोग और बाहर पानी देंगे। अरे हम क्या तापेंगे, यहाँ से पानी ले जाकर वहां दे देंगे। अरे सरकार 1000 करोड़ की जगह 4000 करोड़ खर्च करे, उस जगह को चेंज कर दे, ज्यादा जहाँ लोगों को कम से कम नुकसान हो वहां ले जाए। योजना दूसरी भी है गुजरात में,
जो जीवित नदियों को पुनर्जीवित किया है। अरे तो तुम जहां जहां नदी आए उनको पुनर्जीवित कर दो, पानी वहां का वहां मिल जाएगा। बारिश का पानी आता है उसको रोको और लोगों को पानी पिलाओ। ये क्या तय कर लिया कि 45% इस योजना का पानी 11 जगह को ले जाएंगे। तो यहाँ कोई चारा का जमीन है क्या जिससे मंडी आएगा जी जोत लेगा? ऐसे नहीं जोत पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल सतर्क और सावधानी से, यदि मैं कोई गलती करता हूं तो मुझे बताएं। हम चाहते हैं कि जो कमेटी बनी है, कमेटी से पूछा हमने कुछ लोगों से कि आपको कोई जानकारी है क्या? आप जो कि हमने ITI में लगाया, ये हमारा पूरा प्रबंधन मेरे पास है, सरकार जो क्या कर रही है। और 4 तारीख को भी मीटिंग हुई, PPT हो, सब प्रेजेंटेशन मेरे पास है। जितने भी 88 गाँव प्रभावित होगा, कितना एरिया प्रभावित होगा, कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी, जमीन और थानों का कागज हमारे पास है। लेकिन जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि यहाँ पर डोंगरी बांध को लोग संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात आपका करौली धौलपुर, उसमें आपका अभयारण्य डिनोटिफिकेशन हो गया। अब ये लोग कहेंगे कि भाई ये तो आपकी सरकार में हो गया, ये आपकी सरकार में हो गया। अरे हमारी सरकार में चली गई, आप बताओ कि आप क्या करोगे? ये जवानों में गलियों में मत घुसो, हमारा काम करने के लिए आप विधायक हो। यदि मैं विधायक होता तो मेरी जिम्मेदारी थी। अब आप विधायक हो, ये तो धर्मचार कांग्रेस ने किया, BJP ने किया। हम डोंगरी बांध को रद्द करवाना चाहते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है कि करौली धौलपुर जो वाइल्ड लाइफ का डिनोटिफिकेशन हुआ है वो भी रद्द होना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो सवाई माधोपुर जिला आ गया, आपका करौली जिला आ गया, आपका धौलपुर जिला आ गया, तो पूर्वी राजस्थान को आपने पूरे साफ कर दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राज में नहीं आना चाहती या लोगों का भला नहीं करना चाहती? तो इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटा मुद्दा नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल है। वर्षों से लोग रह रहे हैं, यह मंदिर मस्जिद सब कुछ बने हुए हैं, पुराना घर हो रहा है इनका, और उनको उजाड़ दोगे और उसके बाद डैम बना दोगे और दूसरी जगह को पानी दे दोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। और आप हाथ खड़े करके ये बताएं कि हमें कलेक्टर की जरूरत नहीं है, कलेक्टर यहाँ का कोई जरूरत नहीं है। आप हाथ खड़े करके बताओ कलेक्टर की जरूरत नहीं है हमें तो केवल डोंगरी बांध रद्द के आदेश, चाहे विधायक ले आए, चाहे कलेक्टर ले आए, चाहे मंत्री ले आए, हमें बता दें कि हमने रद्द करवा दिया है। तो उसका स्वागत और सम्मान और उसको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम एक ही बात चाहते हैं, दूसरी बात नहीं। किसान एकता, किसान एकता। मेरे प्यारे युवा साथियों, मातृशक्ति पंच पटेल आज बड़े बड़े वक्ता हमारे बीच है। देश के किसानों की बुलंद आवाज आदरणीय राकेश टिकैत साहब दिल्ली से चलकर आप सबके बीच बना रहे हैं। आप पिछले 3 महीने से देख रहे हो, ये छठी महापंचायत है, भूरी पारी से लेकर चालू हुई और ये छठी महापंचायत है। लेकिन अब समय महापंचायतों का नहीं रहा। अब ये पंचायतें खत्म करके हमें आंदोलन का रूप देना पड़ेगा मेरे भाइयों। अब समय आंदोलन का आया है, हमें शांतिपूर्ण व्यवस्थित रूप से आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार को चेताना पड़ेगा। हमारे हक अधिकार की लड़ाई के लिए जिस तरीके से मातृशक्तियां
एक साइड मोबाइल मोबाइल की जय इनके बाद में जितेंद्र जी मीणा अरे भीड़ हटा भीड़ हटा दे भीड़ रहने सभी को मेरा सिर झुकाते हुए प्रणाम। मेरे से बहुत से वक्ताओं ने मेरे से बहुत से पहले सब कुछ बता दिया है, मैं कम समय बताऊंगा। ये जो दूसरी बात है, भाप पंचायत लगातार जारी है। अब तो पहले 4 भाप पंचायत हो चुकी है, 5 भाप पंचायत। क्या लगातार इसी तरह भाप पंचायत होती रहेगी? क्या इस पूर्वी राजस्थान को पूरी तरह खत्म करने का प्लान है सरकार का? ये सरकार क्यों नहीं सोच रही कि अगर पीढ़ियां, इस सरकार ने क्या जो ये पीढ़ियां किसान को क्या रह रही है, इसके बारे में सोचा? क्या किसी महिलाएं, माता बहनें इसके बारे में सोचा कि इनके घर आगे कैसे डूबेंगे इसमें? क्या किसी युवा के बारे में सोचा कि उनकी घर की छत कैसे उतर जाएगी? लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का साथ देना चाहती है, सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ से सरकार। तो मैं